नमस्कार, मैं हूं मदन कश्यप। सात रंग न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न है और वो उसकी पटकथा को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तालिबान वही कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसी पटकथा उनके लिए लिखी गई थी अमेरिकियों के द्वारा, अमेरिकी सरकार और डिप्लोमेट्स के द्वारा। लेकिन इस बात को कहते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले पहली बार 90 के दशक में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी अमेरिका के परोक्ष और पाकिस्तानी सेना के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से ही ये संभव हो पाया था। और उस समय की जो कहा जाए कि सोवियत परस्त जो सरकार थी, उसका सिर्फ पतन ही नहीं हुआ, राष्ट्रपति की निर्मम हत्या तक की थी। और उसके बाद से जो तालिबान का जो रूप था वो सबके सामने है, सब कुछ है। तब भी अमेरिका को तालिबानियों से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो एक विकल्प के रूप में एक बेहतर विकल्प मानकर उसकी पूर्ववर्ती व्यवस्था से उसे प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन एक दिक्कत आई कि तालिबानी सरकार धीरे धीरे अमेरिका विरोधी विचारों और संघर्षों और सशस्त्र लड़ाइयों का भी एक गुरुत्व केंद्र बनता चला गया। और ओसामा बिन लादेन को जब तमाम अरबी देशों ने उसको बाहर कर दिया अमेरिका विरोध के कारण, तो उसकी शरण स्थली भी अफ़गानिस्तान की तत्कालीन सरकार बनी थी, जिसके कारण ही अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। और जाहिर है कि आज जब उसे सारी छूट दी गई है, लगभग वो सारी व्यवस्था उसके साथ उसे ये भी दिया गया है कि किसी तरह से वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता को कैसे वो दखल करे, और उसके लिए पूरी तरह से एक आंतरिक तैयारी में अमेरिका ने इस रूप में भी मदद पहुंचाई है कि आप सोचिए कि 20 वर्षों में अमेरिका ने जो फ़ौज तैयार कराई थी अफ़गानिस्तान की, जिसको प्रशिक्षित किया था, वो कैसा प्रशिक्षण था कि बिना लड़े ही वो फ़ौज तालिबानियों के सामने समर्पण करती चली गई। और वो इसलिए सब कुछ था कि ये सब कुछ अमेरिका यही जैसे चाहता था वैसे ही हो रहा है। लेकिन एक प्रश्न वही है आज मेरे मन में है कि क्या अंततः वही होगा? क्या पूरी पटकथा जो अमेरिका ने लिखी है, यानी एक कट्टरपंथी सरकार वहाँ बनेगी जो शरिया को लागू करेगी और उसी के माध्यम से लोकतंत्र का दमन करेगी, आधुनिकता का दमन करेगी, और फिर बाकी शांतिपूर्ण ढंग से एक मध्ययुगीन बर्बर सरकार जैसी सरकारें कई देशों में धार्मिक कटुल्यपन के साथ और या फिर अन्य तानाशाहियों के साथ है, उस तरह से चलती रहेगी? क्या ऐसा ही होगा या इस पटकथा में कोई विपर्यय पैदा होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि आप पख्तूनों के जो प्रगतिशील लोग हैं, पख्तूनों के भीतर जो एक छोटा सा प्रगतिशील समाज है, जो स्त्रियां हैं, जिनको आप शरिया के हिसाब से चलाने की कोशिश करें तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। वो विरोध तो बहुत छोटा होगा, लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या हज़ारा, बलूच और ताजिक ऐसी जो जनजातीय समूह हैं, ये जो कबीले हैं, ये कबीले क्या पख्तून कबीले के वर्चस्व को स्वीकार करेंगे? और वहाँ पर क्या कबीलाई जो संस्कृति, भाषा और परंपरा को शरिया कानून के माध्यम से, यानी इस्लाम के माध्यम से उसका दमन किया जा सकता है? और इस्लामी एकता के नाम पर एक ऐसी सरकार, कट्टरपंथी सरकार बनाई जा सकती है जिसके कट्टरपंथ में तानाशाही के साथ साथ एक धार्मिक तानाशाही और उन्माद भी अंतर्निहित हो, और उसके माध्यम से तमाम विविधता को और तमाम तरह की भिन्नता को नष्ट कर दिया जाए। क्या यह संभव होगा? ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है कि ये सवाल हमारे देश के लिए भी है। हमारे देश में भी एक धर्म के एक खास स्वरूप को
राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करके उसके भीतर की जो विविधता है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की असफलता से जो संभावित है हमारी सरकार कितना सीखती है, और अगर उसे कोई सफलता मिलती है तो उसे किस चालाकी से अपनाना चाहती है, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस तरह से कबीलाई आधार पर जुड़ा हुआ है, सिर्फ पख्तून ही नहीं, बलूच का भी एक हिस्सा पाकिस्तान में है और एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में है। तो बलूचों हज़ारा जो शिया मुसलमान है और जिनका ईरान से बहुत गहरा रिश्ता है, और ताजिक जिनका ताजिकिस्तान से रिश्ता है, तो इस तरह और भी बहुत सारे कबीले हैं। लेकिन इन तमाम कबीलों के भीतर क्या वो एक बर्बर कबीलाई युद्ध में अफ़गानिस्तान फंसने जा रहा है, या सचमुच एक इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन है उसको लागू करके इन कबीलाई भिन्नता को, इनके अंतर्विरोधों को पाट दिया जाएगा? एक बड़ा प्रश्न है और कालांतर में ही इसका उत्तर मिलेगा। बल्कि अभी मैं इस पर कोई तुरंत टिप्पणी करने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगले 10-15 दिनों में अफ़गानिस्तान का जो संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, सरकार भाग गई है, वो पख्तून सरकार ही भागी है, वो पख्तून राष्ट्रपति भाग गए, लेकिन हज़ारा और बलूच नेता अब भी बने हुए हैं अफ़गानिस्तान में, और उन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कैसा स्वरूप बनता है, और जो स्वरूप बनेगा वो पूरी दुनिया के लिए, एक छोटा सा देश है लेकिन पूरी दुनिया में धर्म और राष्ट्रीयता का जो संबंध है, धर्म और निर्जातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप्स का जो संबंध है, इसकी एक नई व्याख्या इसके भीतर से संभव हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है। नमस्कार।